हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिसइन्वेस्टमेंट को पढ़ेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड करंट में और इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट कितने बार किया गया है, किस किस सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, पहले उसको समझेंगे। देन डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, मीन्स इन्वेस्टमेंट का एक रूप है। एंड इन्वेस्टमेंट किस तरह से होना, उसी को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। वैसा इन्वेस्टमेंट जो कि मनी को सिक्योरिटीज़ में चेंज करता हो, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स या फिर कोई और क्लेम्स मनी का। मनी को जब हम डिवेंचर्स में चेंज करते हैं, मीन्स सिक्योरिटीज़ में या फिर बॉन्ड्स खरीदते हैं अगर मनी से, दिस इन्वेस्टमेंट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। मीन्स कि अगर हम बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, कैश दे के बॉन्ड्स को खरीद रहे हैं, तो ये एक डिसइन्वेस्टमेंट है। या फिर जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, जैसे कि सेकेंड डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एन एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग और लिक्विडेटिंग और असेट्स और सब्सिडियरी। मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद के असेट को लिक्विड कर रही है, लिक्विडेटिंग कर रही है, मीन्स बेच रही है, दैट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे कि कंट्री में, जैसे हमारा कंट्री है, इसमें सरकार के पास कोई कंपनी है, देन वो अगर प्राइवेट कंपनी को बेच रही है, उसके शेयर्स को बेच रही है, दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। एंड डिसइन्वेस्टमेंट कुछ टाइम के लिए गुड होता है, बट अगर वो ज़्यादा हो रहा है देन वो बैड हो जाता है। मीन्स अगर 51% शेयर है गवर्नमेंट की, देन इट इज़ कॉल्ड गुड डिसइन्वेस्टमेंट। बट अगर 51 से ज़्यादा होता है, मतलब अगर 51 से ज़्यादा मीन्स कि अगर 65% शेयर अगर प्राइवेट कंपनी का है, प्राइवेट कंपनी का, देन ये बैड बैड डिसइन्वेस्टमेंट होगा। मीन्स कि इसमें बहुत कम परसेंटेज शेयर्स गवर्नमेंट का होगा, देन इसमें प्राइवेट कंपनी का कंट्रोल ज़्यादा होगा, दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। देन हम इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट? इम्पोर्टेंस फर्स्ट पॉइंट है फिनेंसिंग द इंक्रीजिंग फिजिकल डेफिसिट। मीन्स गवर्नमेंट के पास जो डेफिसिट होती है, मीन्स जो घाटा लगता है, उसको फिनेंस करने के लिए। मीन्स जैसे कि फिजिकल डेफिसिट अगर एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है, देन सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो नहीं कर पाती, तो वो फिनेंस करने के लिए वो डिसइन्वेस्टमेंट करती है। मीन्स वो खुद के कंपनी को, प्राइवेट को बेच के, शेयर्स को बेच के वो अपने डेफिसिट को फिनेंस करती है। एंड सेकेंड पॉइंट है फिनेंसिंग लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कि अगर कोई लार्ज स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है और सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास उतना रेवेन्यू नहीं है, देन उनको फिनेंस करने के लिए वो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, और उसके लिए उसके फिनेंसिंग के लिए वो डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहेगी। थर्ड पॉइंट है फॉर इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी टू इनकरेज स्पेंडिंग। इकोनॉमी में स्पेंडिंग को, इकोनॉमी अगर है हमारा, उसमें स्पेंडिंग को क्रिएट करने के लिए वो भी वो डिसइन्वेस्टमेंट करती है। फोर्थ पॉइंट है फॉर सोशल प्रोग्राम्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर कोई सोशल प्रोग्राम किया जा रहा है वेलफेयर के लिए, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट करना है, तो उसके लिए भी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। मीन्स कि जैसे डिसइन्वेस्टमेंट की वो खुद, कोई भी कंपनी अगर, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर क्रिएट कर रही है, तो उसमें प्राइवेट भी होंगे एंड गवर्नमेंट भी होगा, एंड शेयर किसका ज़्यादा होगा ये डिसइन्वेस्टमेंट के परसेंटेज पर डिपेंड करेगा। देन अब हम ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है। रिड्यूस, फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो फिनेंशियल बर्डन होते हैं, उनको घटाने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये डिसइन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो गवर्नमेंट के बर्डन बहुत ज़्यादा, तो फिनेंशियल बर्डन मीन्स जैसे कि सरकार घाटा में चली गई, देन वो उसको घटाने के लिए भी वो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूव पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी करती है। थर्ड पॉइंट इनकरेज वाइडर शेयर ऑफ ऑनरशिप। मीन्स कि शेयर को बढ़ाने के लिए, ऑनरशिप ऑफ शेयर, मतलब कि जैसे गवर्नमेंट की अगर 51% है, देन प्राइवेट कंपनी का 49% होगा। तो इसी तरह गवर्नमेंट का शेयर को बढ़ाने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है कि उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे कि एक कंपनी है, उसमें
अगर 3 शेयर दिया गया तो ऑनरशिप शेयर पे डिपेंड करेगा, किसका शेयर ज़्यादा है देन वो ऑनर होगा। जैसे कि सरकार के पास 51% है, देन इधर 45% अगर कोई एक कंपनी के पास है उसका शेयर, देन 4% किसी और कंपनी के पास है, तो गवर्नमेंट के पास उसका कंट्रोल होगा, उसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होगा। तो शेयर पे डिपेंड करेगा कि ऑनरशिप किसका होगा। ऑनरशिप को इनकरेज करने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट है इंट्रोड्यूस कंपटीशन एंड मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट में डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस करने के लिए एंड कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। मीन्स जैसे कि पब्लिक सेक्टर जो होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट मीन्स PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होती है वो टोटली परफेक्ट नहीं होती है, वो डिसिप्लिन नहीं होती। उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए उसको प्राइवेट सेक्टर को उसके शेयर को बेचा जाता है ताकि उसमें डिसिप्लिन आए, कंपटीशन को फेस करे वो कंपनी। देन फिफ्थ पॉइंट है डिपॉलिटाइज एसेंशियल सर्विसेज। मीन्स कुछ कंपनी या कुछ जैसे कि कुछ कंपनी होती है या फिर कुछ शेयर होता है तो वो पॉलिटिशियन से रिलेटेड होता है। जैसे कि कुछ इंडस्ट्री है जो काम करती है पर उसमें कुछ लीडरशिप यूज़ किया जाता है। मीन्स कुछ चीज़ों को डिपॉलिटाइज करने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट किया है ताकि वो मीन्स वो लीडरशिप से अलग होके डिपॉलिटाइज होके काम कर सके। सिक्स पॉइंट है हेल्प इंटरप्राइजेज अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी टू बिकम कम्पिटिटिव। मीन्स इंटरप्राइजेस को कम्पिटिटिव बनाने के लिए एंड अपग्रेड करने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। मीन्स प्राइवेट कंपनी का टेक्नोलॉजी हाई होता है, ये हम जानते हैं, एंड पब्लिक सेक्टर का टेक्नोलॉजी लो होता है। तो हम उसको प्राइवेट को सेक्टर को बेच के गवर्नमेंट की कंपनी को अपने कंपनी को अपग्रेड करते हैं। सो अपग्रेड करने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। सेवन्थ पॉइंट है रैशनलाइज एंड रिट्रेन देयर वर्क फोर्स। मीन्स वर्क फोर्स को बढ़ाने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट में तो काम ठीक से नहीं होता, तो उस चीज़ को भी इम्प्रूव करने के लिए हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। देन एट्थ पॉइंट है इनिशिएट एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम्स। प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब हम ये जानें कि इंडिया में कौन सा डिसइन्वेस्टमेंट किया गया अभी तक। सबसे पहली बार डिसइन्वेस्टमेंट से इंट्रोड्यूस किए थे मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह 1991 में उन्होंने पहली बार डिसइन्वेस्टमेंट को लाया था जब वो लिबरलाइजिंग को ला रहे थे इकॉनमी में। जब इकॉनमी में लिबरलाइजिंग स्टार्ट हुआ था देन उसी टाइम पहली बार डिसइन्वेस्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया 1991 में। एंड उसके बाद फिर सेकेंड पॉइंट है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने गवर्नमेंट के टाइम में उन्होंने एक मिनिस्ट्री को सेट किया था डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाया था उन्होंने, एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाया था उन्होंने फॉर डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। एंड थर्ड पॉइंट है लास्ट ईयर मतलब रिसेंट में फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फिक्स किया 1,05,000 करोड़ उन्होंने टारगेट फिक्स किया डिसइन्वेस्टमेंट का, जिसमें कि उन्होंने 17,364 को गेन भी कर लिया है। तो मीन्स टोटली हम यही समझते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेट सेक्टर में से अपने शेयर को बेचना। मीन्स या तो 100% तो नहीं बेचते, मीन्स कुछ अपने शेयर को प्राइवेट में बेचना, सेल करना या अपने मनी को सिक्योरिटीज़ में चेंज करना, देन इट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। एंड इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट का लेवल क्या है वो हम देखें। सबसे पहले 1991 में डिसइन्वेस्टमेंट आया एंड उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाया गया। एंड थर्ड जो कि अभी फ़िलहाल रिसेंट में निर्मला सीतारमन ने एक टारगेट भी फिक्स किया डिसइन्वेस्टमेंट के लिए 1,05,000 का। तो आज हम डिसइन्वेस्टमेंट को समझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।